आइए आज आपको वट व्रत सावित्री व्रत कथा के बारे में बताते हैं। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन होता है। ये व्रत सुहागिनों का होता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा यमराज से की थी। वट वृक्ष अमृत के लिए माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वट अर्थात बरगद के वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, डालियों में विष्णु जी और पत्तों में शिव जी का वास होता है। इसलिए सुहागिनी स्त्रियां इस वट वृक्ष के नीचे पूजा करके ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। वट वृक्ष में स्त्रियां सूत के धागों को 12 बार वृक्ष में लपेटती जाती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती जाती हैं। वट वृक्ष की कथा महाभारत में भी मिलती है। चूँकि महाभारत में द्रौपदी को पतिव्रता स्त्री की उपमा दी जाती है क्योंकि एक राजा की पुत्री होने के बावजूद भी वो अपना पति धर्म निभाने के लिए अपने पति के साथ वन में भटकती रहती है। ये व्रत की कथा सावित्री के अपने पति को यमराज से रक्षा करने की इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक अश्वपति राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कई यज्ञ हवन करवाए जिससे प्रसन्न होकर माँ सावित्री ने आशीर्वाद दिया, जिससे राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या हुई। वो कन्या बहुत सुशील और संस्कारी थी और राजा ने उसका नाम भी सावित्री रख दिया। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती गई तो राजा को उसको विवाह के लिए चिंता होने लगी और राजा ने उसके लायक कई वर देखे, लेकिन राजा अश्वपति को उसके विवाह योग्य कोई वर नहीं मिला। तो उसने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि तुम खुद ही जाकर अपना वर ढूंढ लो। तो सावित्री अपने सैनिकों के साथ वर की तलाश में निकल जाती है और वापस आकर अपने पिता से बताती है, पिताजी, शाल्व देश के राजा के परिवार में एक पुत्र है, वो उसी पुत्र से मैं विवाह करने का मैंने निर्णय लिया है। वहीं पर नारद जी मौजूद होते हैं। तो नारद जी जानते हैं कि सत्यवान सब गुणों से श्रेष्ठ है और उसमें सब खूबियां हैं, परंतु उसमें एक दोष है, वो ये कि आज ही के दिन 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो सावित्री से कहते हैं कि वो उससे विवाह ना करे, लेकिन सावित्री कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मैंने तो मन ही मन में उनको अपना पति मान लिया है, मैं अब दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। सावित्री की ऐसी बातें सुनकर नारद जी कहते हैं, राजन, अगर सावित्री ने ऐसा निश्चय कर लिया है तो उसका विवाह जरूर कर दीजिए उससे। सावित्री और सत्यवान का पूरी विधि विधान से विवाह हो जाता है, परंतु सावित्री के मन में नारद मुनि की बात खटकती रहती है। साल पूरा होने को आता है। उसके 4 दिन पहले ज्येष्ठ मास में सावित्री अन्न जल त्याग कर सावित्री माता का जप करती रहती है। जब चौथे दिन अमावस्या होती है तो सत्यवान वन में लकड़ी काटने जाता है तो सावित्री भी जिद करके उसके साथ हो लेती है। सत्यवान जैसे ही लकड़ी काटकर गट्ठर बनाता है तभी उसका सिर चकराने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। सावित्री समझ जाती है कि उसके पति के प्राण संकट में हैं। वो अपने पति का सर अपनी गोद में रख लेती है। तभी यमराज वहां आ जाते हैं। वो उन्हें प्रणाम कर पूछती है कि आप कौन हैं? तो यमराज कहते हैं, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए मेरे दूत तुम उसको ले नहीं जा पाए और वापस लौट गए। अब मैं सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। ऐसा कहकर वो सत्यवान के प्राण निकाल कर चलने लगते हैं तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज कहते हैं कि तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री कहती है, स्त्रियों का तो एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है। जहाँ पति होगा वहीं स्त्री होगी, इसलिए मैं कैसे लौट जाऊँ? उसके इस पतिव्रता के समर्पण भाव से यमराज जो है खुश हो जाते हैं और उससे वर मांगने को कहते हैं। तो सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, कृपया उनको दिव्य ज्योति प्रदान करिए। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ते तो देखते हैं कि सावित्री अब भी उनके पीछे चली आ रही है। तो यमराज कहते हैं कि हे देवी, अब तो लौट जाओ, अपने पति के पीछे पीछे क्यों चली आ रही हो? तो कहती है, मुझे पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो यमराज प्रसन्न होकर एक और वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर का राजपाट छिन गया है, कृपा करके उसे वापस दिला दिए। यमराज तथास्तु होकर कहकर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु सावित्री अब भी वापस नहीं लौटती और पीछे पीछे चलती रहती है। तो यमराज कहते हैं कि अब तो लौट जाओ, मैं तुमको एक और वरदान चाहिए तो मांग लो, लेकिन अब लौट जाओ। तो सावित्री उनसे 100 पुत्रों और सुहागन होने का वरदान मांगती है। तो यमराज तथास्तु कह देते हैं। तो सावित्री यमराज से कहती है, महाराज, मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं बिना अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों को कैसे जन्म दूंगी? और इस तरह हार कर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़ते हैं। इस तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।